Hello children, today we are going to discuss about the refraction of light through the lenses. तो हम आज के जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस के बारे में. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. बेसिकली लेंस का जो सरफेस होता है उसे बोलते हैं स्फेरिकल लेंस, क्योंकि लेंस इज जनरली मेड बाय द स्फीयर, सो इट इज कॉल्ड द स्फेरिकल लेंस. क्लियर है? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय द टू सरफेसेस, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेस से मिलकर बना होता है, जिसमें एक या दोनों सरफेस क्या हो, कर्व हो. तो डिफाइन कैसे करोगे? हाउ कुड यू से व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस? तो लेंस क्या है? लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीडियम्स. लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच वन और बोथ सरफेसेस आर दी कर्व. चलिए एक कहानी देखते हैं पहले. वन और बोथ सरफेस कर्व्स का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे देखो, एक सरफेस कर्व है, एक प्लेन है. यहाँ दोनों ही कर्व हैं. इसमें एक कर्व है, एक प्लेन है, यहाँ भी दोनों ही कर्व हैं. तो इसे हम क्या बोलेंगे? जिसमें एक सरफेस कर्व हो या दोनों कर्व हो. आई बात समझ में? तो लेंस को फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस क्या होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जस्ट लिसन ऑल द थिंग्स. द लेंस विच इज thick at the center and thin at corners, जो बीच में थिक हो, क्लियर है, और कॉर्नर्स पे क्या हो, थिन हो, पतला हो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस. सिमिलरली द लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द कॉर्नर्स, दैट इज कॉल्ड द कॉनकेव लेंस. so what is a convex lens? The lens which is thick at the middle and thick at the edges or thick at the corners, that lens is called the convex lens. and concave क्या होगा? The lens which is thin at the center, बीच में पतला होगा, and thick at edges, edges पे क्या होगा? thick होगा. that lens is called the concave lens. clear है? convex की जो प्रॉपर्टी होती है वो लाइट को कन्वर्ज करती है. क्या करती है? लाइट को कन्वर्ज करती है. so it is called the converging lens. it means the lens which converges all the light, that is called the converging lens, and the lens which is diverge the light, that is called the diverging lens. तो लेंस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दो तरह के होते हैं. कॉनकेव का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, और इसका दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस. तो कई बार न्यूमेरिकल में आपको मिलता है द लेंस विच इज कन्वर्जिंग इट्स फोकल लेंथ इज दिस. तो जब कन्वर्जिंग वर्ड यूज हो इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? कॉन्वेक्स के बारे में. और डाइवर्जिंग की बात हो तो किस बारे में बात कर रहा है? कॉनकेव के. आप देखिए ये लेंस कॉन्वेक्स है, क्यों? बीच में क्या है? थिक है, और एजेस में क्या है? थिन. ये भी देखो कॉन्वेक्स है क्योंकि बीच में थिक और एजेस में क्या है? थिन है. इसका मतलब क्या है? ऐसे लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि प्लेन से मिलकर बना है, इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. आई बात समझ में? और इसमें दो कॉन्वेक्स सरफेस है, इसे बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस. इसे बोलोगे प्लेनो कॉनकेव लेंस. हमने वर्ड गलत लिखा है, कॉनकेव, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये गलत वर्ड लिखा है. प्लेनो कॉनकेव लेंस भी एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरा प्लेन है. और ये क्या हो गया? बाई कॉनकेव लेंस. तो इसमें दोनों सरफेस क्या है? कॉनकेव, बीच में थिन, और यहां क्या है? थिक. क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा थिन लेंस और थिक लेंस मतलब कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, कॉनकेव कौन से होते हैं. अब आके बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम किसी भी लेंस के थ्रू इमेज को बनाते हैं. तो पहला हम डिस्कशन आज का करेंगे इस वीडियो में कि हाउ वी कैन ड्रॉ दी इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, और अगले वीडियो में कॉनकेव लेंस को हम डिस्कस करेंगे. तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से अगर इमेज आपको ड्रॉ करना हो तो उसके कौन कौन से रूल है? क्लियर है? तो पहला रूल आता है कि द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. अच्छा, ये सारी कहानी समझने से पहले, रूल को समझने से पहले थोड़ी कॉन्वेक्स और कॉनकेव की अलग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन नहीं तो क्रिएट होगा आप लोगों को कि कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है. ध्यान से समझना. कॉन्वेक्स लेंस वो है जो दो कॉन्वेक्स सरफेस बना होता है, एक इधर
और एक ये। इसका मतलब दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। तो पहला सरफेस ये है अगर लाइट इस साइड से आ रही तो, और दूसरा सरफेस ये है। तो पहले सरफेस का सेंटर इस साइड होगा, हाँ या ना, और दूसरे वाले सरफेस सेंटर कहाँ होगा, इस साइड होगा, C2। अब जब दो कर्व सरफेस हैं तो दो सेंटर होंगे, एग्री। तो दो सेंटर का मतलब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे, R1 एंड R2, हाँ या ना। और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं तो दो फोकस भी होंगे, F1 एंड F2। लेकिन ध्यान रखना F1 इस साइड होगा और F2 इस साइड होगा। आई बात समझ में? तो एक बार इसको ढंग से समझ लेते हैं कि और सेम केस इन केस ऑफ कॉनकेव, ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस साइड आपका क्या होगा, दिस साइड इज योर F1 और इसका सेंटर कहीं यहां कहीं होगा C1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस ये है और सेकंड का ये सरफेस सेंटर इस साइड होगा। ऐसे बनाओगे भाई सर्कल, इसका ऐसे बनेगा ना, इसका सेंटर यहां कहीं होगा C2 और ये होगा F2। तो क्या आप देख रहे हो कि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होता है, लेफ्ट साइड, और कॉन्वेक्स में फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होता है, राइट साइड। लेकिन दोनों में ही क्या है, दो फोकस हैं और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर या दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ये बात ध्यान रखने की है। अब इसके आगे कहानी बात करते हैं रूल्स की। अब देखो यहाँ पे हमने वही लिखा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको 2F1 से लिख दिया और यहाँ 2F2 से लिख दिया। क्लियर है? इसमें F1 किसी को मान सकते हो, F2 किसी को मान सकते हो, डजंट मैटर, बट दो फोकस होंगे और दो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। तो क्या द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे साइड फोकस से पास करेंगे। आई बात समझ? अगर लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हो रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद राइट साइड के फोकस से पास करेंगे। क्या क्लियर है? ये पहला रूल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अच्छा, लेंस का जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? ओ द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। ये ध्यान रखना आप लोगों को। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर लाइट फोकस से ही आ रही है, ये इंसिडेंट हुआ फोकस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, दूसरी साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो पहले वाले रूल का जस्ट अपोजिट, पहले वाले रूल का जस्ट अपोजिट, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? ये वैसे ही डिस्कशन हो रहा है जैसे मिरर के लिए था, बस मिरर में एक ही फोकस था, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ पे दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और वहां पे मिरर में हम क्या करते थे, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल, यहाँ मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। बस इतना ध्यान रखना है और कोई डिफरेंसेस खास नहीं है जो टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड। क्लियर है? तो तीसरा आते हैं, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करें, देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो उस केस में कोई डेविएशन नहीं होता। क्लियर है? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन क्या होंगे, निकल जाएंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये रही स्टोरी कुछ रूल और रेगुलेशन की। कितने रूल्स हमें पढ़ना है, 4 रूल्स पढ़ने, 4 रूल्स। कौन कौन से? पहला रूल नहीं, 3 रूल्स पढ़ने। पहला रूल, लाइट पैरेलल आएंगी when light incident on the lens parallel to the principal axis, after refraction it is passing from the focus on the second side, दूसरी साइड। दूसरा, अगर लाइट फोकस से ही आ रही है, this is coming from the focus, after refraction this is parallel to the principal axis on the next side, दूसरी साइड, सेकंड साइड में, फर्स्ट साइड नहीं, सेकंड, फर्स्ट साइड से आएगी, सेकंड साइड पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल आपको पढ़ना है क्या, when light is incident from the on the optical center it does not deviate, it passes straight। इन्हीं 3 रूल को यूज करके हम क्या करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपका है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से हम कैसे इमेज को फॉर्म करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्लियर है? तो इसमें वैसे ही 6 केसेस हैं जैसे आप कॉन्केव मिरर में आपने किया था। अगर आपको ध्यान हो, इसको पढ़ने से पहले आप कॉन्केव मिरर को एक बार थोड़ा सा, जो मेरा वीडियो आप अपलोडेड है, तो कॉन्केव मिरर का एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा।
उसके अकॉर्डिंगली इसको हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो ध्यान सुनिए कैसे होगा ये कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस है, स्लाइड पे आने से पहले हम पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हाउ वी कैन ड्रॉ दी रे डायग्राम। तो कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग स्केल लोगे, पेंसिल से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे। क्लियर है? फिर आप एक मिड पॉइंट पे ये लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, और इस लाइन के इस एंड को और इस एंड को एक बार लेफ्ट साइड से मिला दो और एक बार राइट साइड से मिला दो। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। आई बात समझ में? और ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। अगर चाहते हो आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट बने तो जरूरी है कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। दिस इज योर F1, दिस इज योर F2, 2F1 सॉरी 2F1। क्लियर है? और इस साइड आपका हो गया सेकंड सरफेस F2 अंडर योर 2F2। ध्यान रखिएगा ये जो O से F1 का डिस्टेंस है, O से जो F1 से 2F1 का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा O से F2 का डिस्टेंस या F2 से 2F2 का डिस्टेंस। अगर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपने ये लिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर लेना, ये भी 4 सेंटीमीटर लेना, ये भी 4 सेंटीमीटर लेना। इससे क्या होगा, आप जब रे डायग्राम ड्रॉ करोगे वो परफेक्टली करेक्ट डायग्राम ड्रॉ होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, आपको मालूम है लाइट जब इन्फिनिटी से आती है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल आ गई, यहाँ भी पैरेलल आ गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेंगी? फोकस से। यस या नो? तो यहां पे इससे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। फोकस पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्लियर है? अब क्या दिख रहे हो, ये एक्चुअल मिल रही हैं। कनकेव में भी यही कहानी था, ध्यान रखना आप, कनकेव के साथ ही ये है। बस ध्यान, कनकेव में सिर्फ एक ही फोकस है या 2 फोकस है, वो नॉन ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंट है। तो आप क्या देख रहे हो, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी that is parallel to each other, doesn't matter it is parallel to the principal axis or it is not a parallel to the principal axis, आपकी मर्जी है, आप जो ले सकते हो। इसका जो स्लाइड हमने ड्रॉ किया है वो नॉन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये दोनों पैरेलल है आपस में, इमेज कहाँ बना? फोकस पे। यस या नो? तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल मिल रहे हैं ना, तो रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज वैसा कैसा होता है? इन्वर्टेड। आई बात समझ में? दूसरी कहानी, हाईली डिमिनिश्ड, यस नो? हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या हुआ? पॉइंट साइज। और तीसरा कहां बनेगा? एट F1। कहां बनेगा? एट F1। आई बात समझ में? डायग्राम बना के ये प्रॉपर्टीज आप लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए जो हमने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है उसमें क्या है, उस केस में हमने क्या किया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आपस में पैरेलल है। आई बात समझ में? दे आर द पैरेलल टू ईच अदर। उसमें 2 केस लिया, एक तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हो वो सीधा निकल जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा किसी एक पॉइंट से पास का है जो कि आपको मालूम है ये कहाँ मिलेंगी? आके फोकस पे मिलेंगी। तो फोकस पे ये आपका इमेज क्या होगा? ड्रॉ होगा। आई बात समझ में? दिस इमेज विल बी ड्रॉ एट फोकस। ये ऐसे बना सकते हो, या आपको और अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर नॉन पैरेलल केस लेना, वैसे ये लाइन नहीं लेना चाहिए था, इन्हें हमें लेना चाहिए था ये लाइन। ये F1 से जा रही है ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से पास करती है। आई बात समझ में? ये लाइन F1 से जाती तो पैरेलल हो जाती है, यहाँ पे जहां मिलते वो F1 पे ही मिलते, तो इमेज यहां बनता है। ये लाइन मत लेना बल्कि ये लाइन लेना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इमेज कहां बनेगा? एट अनदर साइड। देखो ये F2 को दूसरी साइड लिया है, डजंट मैटर F2 आप लेफ्ट ले रहे हो कि राइट ले रहे हो, तो दूसरी साइड बन रहा है F2। रियल और इन्वर्टेड और पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपका फॉर्म होगा। आई बात समझ में? सेम वे दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F। अगर ऑब्जेक्ट क्या है? 2F के पीछे है, सेम मिरर की तरह ही है। An object is beyond 2F, तो पहला रेस क्या लोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से पास करेगी। आई बात समझ में? दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, यही 2 रेज लेना है बार बार आपको, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेना है और एक पैरेलल लेना है। तो कहां मिलेंगी? इस पॉइंट मिल गई। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, इमेज कहां बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। सेम वैसी स्टोरी से मिरर के कनकेव केस में था। तो इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। यस या नो? दूसरा डिमिनिश्ड, स्मॉलर इन साइज है तो डिमिनिश्ड लिखोगे। और कहां बन रहा है? सेकंड साइड फोकस और
2f के बीच में बन रहा है, यानी कि f2 एंड 2f2 के बीच में बन रहा है इमेज। आई बात समझ में? कोई डाउट है इसमें? सेम एज इट इज इन थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f2 2f1, जब 2f1 पे ही ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी यहाँ पे सेम 2f2 पे बनेगा। आई बात समझ में? सेम एज इट इज प्रीवियस टू द कनकेव मिरर। तो देखो f2 पे है, पहला रेस हमने क्या लिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। आई बात समझ? दूसरा हमने ऑप्टिकल सेंटर से लिया है, और ऑप्टिकल सेंटर से आए हैं, दोनों कहाँ मिलेंगे, एक पॉइंट मिलेंगे, वो पॉइंट f2 पे ही बनेगा इमेज। इसका मतलब द पोजिशन ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, और कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, सेम साइज। आई बात समझ में? अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में आ गया। अब देखिए क्या कहानी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, अगेन वही पैरेलल रेज लिया। पैरेलल हमेशा कहां से पास करती है, फोकस से पास कर दिया। दूसरा कहां से लिया, ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पास कर दिया। जिस पॉइंट मिलेंगी वहां आपका इमेज बन जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पॉइंट कहां बनता है, 2f2 के बियॉन्ड बनता है, 2f2 के बियॉन्ड बनता है। ये f1 है, ये क्लियर है, 2f2 के बियॉन्ड बनता है। तो यहां भी क्या है, बियॉन्ड 2f2 इमेज बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, यू कैन राइट दीज प्रॉपर्टीज। क्लियर है? फोर्थ केस, फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया है, तब इमेज कहां बनेगा, अगेन यू हैव टू टेक द पैरेलल लाइट विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। दूसरा क्या लोगे, दैट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये इस तरह से आएंगे कि आगे कहीं नहीं मिलेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, पैरेलल हो जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी, लेकिन बनेगा जरूर, इसलिए क्या हो गया, वो रियल एंड इन्वर्टेड, और हाईली इनलार्ज बनेगा। इट इज अ वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज इमेज बनेगा आपका। आई बात समझ में? क्लियर है? दैट इज ऑल द 5 केसेस। लेकिन छठा केस, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। तो छठा केस पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं अलग से। क्लियर है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कैसा बनेगा, तो आप पहले लेंस बनाएंगे। दिस इज योर लेंस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर O। क्लियर है? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है? जिसमें ये आपका हो गया f2 टू f2, किसी को लिख सकते हो लेफ्ट राइट में, आपकी मर्जी है। ये f1, ये 2f1। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस हियर। कंसेप्ट वही रहेगा, फर्स्ट रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन बाद कहां से जाएगा, पासिंग फ्रॉम फोकस। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, क्या दिख रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है, यस या नो? तो इमेज कहीं भी आगे नहीं बनेगा क्योंकि डाइवर्ज हो रहे हैं। ऐसे केसेस में इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिहाइंड द मिरर मिलाएंगे। क्लियर है? क्या मिलाएंगे, बिहाइंड द मिरर। आप ऐसे चलोगे, तो यहां इमेज बनेगा कहीं। क्लियर है? और इमेज वर्चुअली मिल रहे हैं तो इमेज भी कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये ए बी, ये ए डैश, ये बी डैश। क्लियर है? तो इमेज कैसा हो गया आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गया। क्लियर है? तो नेचर ऑफ इमेज क्या लिखोगे, नेचर ऑफ इमेज नंबर 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट, नंबर 2 लार्ज इन साइज। क्लियर है? नंबर 3 कहां बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नहीं कहोगे कि f1 और 2f1 के बीच में, जरूरी नहीं है कि f1 2f1 के बीच में ही बने। क्लियर है? तो इमेज कैन बी फ्रॉम एनी साइड, एनीवेयर, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब ध्यान देखना, इसको कहां यूज करते हैं इस लेंस को। आपने जनरली देखा होगा जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जहां बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो वहां इस लेंस का हम यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं।
माइक्रोस्कोप भी क्या करते हैं, जब माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट के साइज को देखना पड़ता है, स्मॉल इन साइज देखना पड़ता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो उसका वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के स्मॉलर लेटर को पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो यही लेंस होता है, जिसको हम लेटर को कहाँ रखते हैं, F1 और O के बीच रखते हैं, और उसका इमेज हमारा दिखाई देता है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बट इन लार्ज। क्लियर है? तो आप इसी पीपीटी को आप देख लीजिए एक बार फिर से। हमने क्या किया इसमें, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, सेकंड passing from the optical center, they are diverging, so they never meet in front of the lens, यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे, तो सेम साइड हमने क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे। क्लियर है? इमेज यहाँ बन जाएगा A डैश B डैश। क्लियर है? और आप क्या देख रहे हो, इमेज कहाँ बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज अ ऑब्जेक्ट, so image is a virtual and erect and highly enlarged. So today I am going to stop here. Next video हम आएंगे तो इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्केव लेंस डिस्कस करेंगे, और कुछ फॉर्मूले उसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दी लेंस। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।